हेलो दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। और यह क्लास आज आपके लिए उम्र का प्रश्न लेकर के आया। जैसे हम लोग उम्र में कैसे किसी को निकालते हैं, पिता और पुत्र के। देखिए, हम लोग प्रश्न के पास आते हैं। प्रश्न कहता है क्या, क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पे जब हम लोग हल करने चलेंगे तो लिखेंगे माना कि पिता का वर्तमान उम्र 1 वर्ष हो जाएगा। यानी अभी पिता का उम्र कितना साल हो रहा है? 1 वर्ष हो रहा है। और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है। और प्रश्न क्या कर रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से पिता का उम्र कितना है? 1 वर्ष। पुत्र का उम्र क्या है? 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र का उम्र अभी है कितना? अभी y वर्ष है सर। और 3 गुणे यानी 3y और प्लस में 3 वर्ष अधिक है, यानी 3 वर्ष अधिक हो जाएगी। x और माइनस में 3y बराबर में 3। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करता है? 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगुने से, यानी पुत्र का उम्र जो है वो दुगुना से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यानी अब पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है? 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस में 3 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? पुत्र का उम्र y प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि पुत्र का उम्र अभी वर्तमान की बात किया जाए तो y साल है। ठीक है। और 3 वर्ष जैसे ही बात करेगा तो उसमें 3 साल और जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब ये कहता है क्या कि पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस में 3 बराबर, और ये दुगुना कहता है तो 2 गुना, और कितना पुत्र का उम्र x प्लस में 3 और 10 वर्ष अधिक है। अगर अधिक कहेगा तो जोड़ देना है, और अगर कम कहेगा तो यानी यहाँ पर घटा देना है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 3 बराबर में 2y प्लस, और 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस में 10। x प्लस में 3 बराबर में 2y प्लस 10 और 6 दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 16। x माइनस में 2y, ये प्लस में है, कोई भी चिन्ह नहीं लगवाए थे, यानी प्लस में है, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 16। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब x माइनस 2y बराबर में 13 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट यहाँ मिला और सेकेंड यहाँ मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट में कितना दिया हुआ है? x माइनस 3y बराबर 3, और सेकेंड में है x माइनस 2y बराबर 13। घटाना है यानी माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में कर देंगे, यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा,
3 गो y जो है वो माइनस में है और 2 गो जो y है से प्लस में है। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटता है। तो 3 गो में से 2 घटाइएगा तो माइनस में y बचेगा, और 13 में से 3 घटाइएगा तो माइनस में 10 बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी y बराबर में 10 आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, y का मान ना, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट यहां दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 3, ठीक है। तो यानी x माइनस में 3 गुणे और y का मान आ गया है 10, तो यहां 10 लिख लेंगे बराबर में 3। x माइनस में अब ये क्या हो जाएगा, तो 3 में अगर 10 से गुणा करिएगा तो 30 हो जाएगा और बराबर में 3 हो जाएगा। x बराबर में 3 है, ये माइनस में 30 है तो इस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जब जाएगा प्लस में हो जाएगा 30। अब x बराबर में आ गया 33। अतः क्या लिखेंगे, तो पिता का वर्तमान उम्र x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 33, यानी 33 वर्ष हो रहा है पिता का उम्र अभी। और पुत्र का उम्र कितना हो रहा है, पुत्र का वर्तमान उम्र y बराबर 10। देखिए y का मान आ गया है 10, यानी 10 वर्ष हो गया। ओके, धन्यवाद।